अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको एक चीज़ तो बता दूं कि आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो कि वो इंसान आपको भाव क्यों नहीं देता। हो सकता है वो पहले आपको भाव देता रहा हो लेकिन अब भाव नहीं देता। ये भी हो सकता है कि आप नया नया उससे मिल रहे हो और चाहते हो कि वो आपको खूब ढेर सारा भाव दे लेकिन नहीं देता। उल्टा क्या होता है, वो इंसान आपको इग्नोर किए जा रहा है, इग्नोर किए जा रहा है। आप उसके लिए बहुत कुछ करते हो, आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हो, आप सोचते हो कि कैसे मैं उसके लिए क्या कर दूं कि वो खुश हो जाए। वो इंसान आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन उसकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंस रखते हो अजय घंटा। अब आप इसी चीज़ से परेशान हो और आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूं कि आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेकर आ जाओ और कहीं ना कहीं वो इंसान आपको महत्व दे, आपके एफर्ट्स को समझे और कहीं ना कहीं आपके लिए वो फील करने लग जाए जो कि आप फील करते हो उसके लिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। और एक चीज़ मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि वीडियो के एंड तक जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वो 1-2 दिन भी करोगे ना तो 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आपको इसका फ़र्क दिखने लग जाएगा। और विद इन 1 वीक 7 डेज में आपको गारंटेड कह रहा हूँ वो इंसान आपको भाव दे ही देगा। सबसे पहला आपको काम अभी करना चाहिए कि आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए। स्पेस देने का मतलब है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। किसको? अपने आप को भी और उस इंसान को भी। उसको क्यों देना चाहिए पहले ये समझ लेते हैं। देखो, जब हम किसी को भाव देते हैं ना तो इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। वो इंसान अपने आप को ऊंचा समझने लग जाता है, अपने आप को है ना अपर हैंड पे समझने लग जाता है। तुम मेरे से मिलोगे तो मुझको ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, तुम ऐसा दिखाओगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो ऑब्वियसली मैं अपने आप में अच्छा फील करूँगा ना और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अपफ्रंट हो जाऊँगा। मैं ये एहसास अपने आप को दिलाने लगूंगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ क्योंकि तुमने मुझको पहले भाव दिया। आप इस वीडियो को देख रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो इंसान आपको भाव क्यों नहीं दे रहा। क्यों पड़ रहा है इतना फर्क? माना कि आप किसी इंसान को चाहते हो, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो एक नेचुरल फीलिंग आती है रिवॉर्ड की कि अगर मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। मैं उसको पसंद करता हूँ तो वो मेरे पसंद को क्यों नहीं समझ रहा, वो क्यों नहीं समझ रहा कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। ये अच्छी बात है लेकिन इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और अगर फर्क पड़ रहा है तब भी आप उसके लिए इतना कुछ किए क्यों जा रहे हो? आप रुक क्यों नहीं जाते? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको पसंद करना बंद कर दो, आप उसके लिए जो भी कुछ करते हो करना बंद कर दो, लेकिन थोड़ा सा ठहर तो सकते हो ना। अरे 2 दिन तो रुक ही सकते हो ना। प्यार करते हो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, 2 दिन का टाइम तो मुझे दे सकते हो। 2 दिन उसके लिए ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। कट योर ऑल फैसिलिटीज दैट यू गिव टू हर और हिम। ये सारी चीज़ें उसको देना जैसे ही आप बंद करोगे तब यहाँ पर आने वाला है भूकंप, यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा, भूचाल आएगा। आप बोलोगे ये क्या हो गया? चीज़ें यहाँ पर टर्न करेंगी 2 तरीके से। या तो इंसान तुरंत अपने आप को समझ जाएगा कि भैया यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली और वो इंसान आपको भाव देने लग जाएगा विद इन 2 और 3 डेज। जैसा मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन में आपको भाव मिलने लग जाएंगे। अगर तो ये चीज़ वर्क कर गई और नहीं करी तो इसका उल्टा पता है क्या होता है कि इंसान बोलेगा अच्छा मेरे सामने चौड़बाजी। वो बोलेगा अरे जा, मैं बातें नहीं करता। तो ऐसे 2 केसेस होते हैं। या तो इंसान की अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन कुछ ढीठ होते हैं भाई जो कि सोचते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी बात, अबे जा मैं और भाव नहीं दे रहा। आप बोलोगे यार ये तो सारा मसला खराब हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, वीडियो देखी, उसने जो बनाया मेरे को तो फुद्दू बना दिया, पागल बना दिया, यहाँ तो वर्क करी नहीं। भैया ये तो और अच्छा केस है, ये हो रहा है तो और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर अब आपको बहुत ज़्यादा भाव मिलेंगे। देखो, अगर 2-3 दिन के अंदर अगर आपका काम बन जाता है तो भाव मिलेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने कि इस केस में मिलेंगे जहाँ पर वो और ज़्यादा भाव खाने लग जाए। वो आपको और इग्नोर करेगा। अब सीरियसली वो आपको इग्नोर करेगा। अभी तक वो सच में आपको इग्नोर नहीं कर रहा था लेकिन अब वो असल में आपको इग्नोर करने लग जाएगा, आपको भाव नहीं देगा और अब आपको बहुत खलबली मचेगी। आप बोलोगे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन यही एक टाइम है जहाँ पर अब आपको अपने आप को शांत रखना है। फिर ठीक है, जो हो रहा है दिख ही जाएगी क्योंकि यहाँ पर उसको आपकी आदत लगी हुई थी, आपको तो लगी हुई थी लेकिन अब उसको ये रियलाइज़ होगा कि सच में उसको आपकी आदत लगी हुई थी। जब हमें कोई चीज़ मिलती रहती है तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन जैसी वो चीज़ हमको मिलनी बंद हो जाती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि वाह ये इतनी अहमियत रखती थी मेरी लाइफ में। तो यही चीज़ होती है, जो चीज़ रोज़ दे रहे हो आप उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप उसकी केयर करना या उससे कोई हाल चाल पूछना है, उसके लिए कुछ भी एफर्ट्स डालना बंद करते हो तो उसको कदर महसूस होती है कि वाह
ये इतना कुछ करता था मेरे लिए और अब मुझे उसकी महसूस हो रही है कमी। तो आपको कमी महसूस करवानी है, कट ऑफ करना है जितनी भी फैसिलिटी, जितनी भी बातें, जो भी आप उसके लिए कुछ करते थे, मैसेज, बातें, कॉल, जो भी कुछ करते थे, वो सारी चीज़ें 2 दिन के लिए एटलीस्ट बंद कर दो। और ये हर एक रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो लड़के लड़के दोस्तों का हो, लड़की लड़की दोस्तियों का हो, या किसी का भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दुनिया में जो भी रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पे जो इंसान पहले भाव देता है वो हमेशा हमेशा गिरा हुआ रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा समय देना है ताकि उसको ये रियलाइज हो पाए कि अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है। बेशक आप उसको भाव देते हो, बेशक आप उसको पसंद करते हो, लेकिन अभी वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि वो इतना ज़्यादा जो फूल के घूम रहा है ना, इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। तो उसको भाव इसलिए देना है ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके। और आपको अपने आप को क्यों वक्त देना है कि आप जो इतना ज़्यादा उत्साहित हो रहे हो, अति उत्साहित हो रहे हो, इतना ज़्यादा आप ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं